पंचायतें हो चुकी हैं, आज भी पंचायत हुई है, आखिर क्या मामला है, क्यों पंचायतें हो रही हैं, क्यों मामला ये क्लियर नहीं हो पा रहा? देखिए, सबसे पहले तो आज के दिन की रूपरेखा हमको समझनी पड़ेगी कि आज का दिन भारत के लिए बहुत बड़ा है। देश का जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, लौह पुरुष हैं, देश को उन्होंने खंड खंड भारत को आकर के अखंड किया। पहले दो लाइनें उनके लिए बोलता हूँ कि आज़ादी के बब्बर शेर सिंगड़ी के सुप्तुज भारत की तकदीर लिखूं, 562 रियासतें तूने काम बड़ा प्रचंड किया, खंड खंड भारत को आकर के यहाँ अखंड किया। युग निर्माता राष्ट्र विधाता पिछड़ों की जागीर लिखूं, शेर बब्बर सिंगड़ी के सुप्तुज भारत की तकदीर लिखूं। देखिए, सरदार साहब ने जो संदेश पूरे देश को दिया वो हमें समझना पड़ेगा। एकता का संदेश पूरे देश को दिया, लेकिन समाज में वहीं आज जो पंचायत थी, ये एक ऐसा दिन था कि दोनों ही आकर के मिल गए कि हम ऐसे रूप में पंचायत कर रहे थे कि जब सम्राट का अपमान हो जाता है, और वो सम्राट के ये भारत की एकमात्र संस्कृति दुनिया में ऐसी है कि जहां कोई राजा राजपाट छोड़ करके संत बन जाता है। अगर भारत का कोई भी व्यक्ति, वो संस्कृति भारत में है कि भारत के सम्राट मीर भोज सारा राजपाट त्याग करके फिर संत बन गए। वो ताकत भारत की संस्कृति में है, वो और किसी में नहीं है। और उस सम्राट का अपमान हो जाए, इससे बड़े दुर्दिन की बात कोई नहीं है, और समाज के लोग उसमें शामिल हों। आज हमारे सामने समाज में ऐसे जयचंद और मानसिक उत्पन्न हो गए हैं कि जिनको सबक सिखाने की जरूरत है। समाज के जयचंदों को और मानसिकों को ये भारतीय संविधान की ताकत का परिचय हम लोगों को देना पड़ेगा। उन लोगों को शासन और प्रशासन को, ये लोग शासन और प्रशासन को, समाज की उन जयचंदों को और मानसिकों को, समाज के जो जयचंद और मानसिक उत्पन्न हुए हैं, उनको संविधान की शक्ति का भान कराना पड़ेगा। जिन लोगों ने सम्राट का अपमान किया है ये, और जो लोग ये सोचते हैं अपने राजनीतिक दल के और सत्ता के हितों से ऊपर उठ नहीं पाए और पंचायत में नहीं आ रहे हैं, ये सोचते हैं कि समाज इस बात को भूल जाएगा और आकर के फिर समाज में वोट मांगने लग जाएंगे। समाज इस सम्मान को कभी भूलेगा नहीं, और पीढ़ियां इसको माफ नहीं करेंगी, आने वाली सदियां माफ नहीं करेंगी। जो बीजेपी के लोग, मैं दो टूक बात करता हूं, जो नए युवा नेता है वो आए नहीं पंचायत में। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती थी कि पंचायत में उपस्थित नहीं हुए आकर के। क्या वो सम्राट से बड़े हैं? क्या वो उनका पद सम्राट से बड़ा है? क्या उनका जीवन सम्राट से बड़ा है? जो है या वो समाज से बड़े हैं? व्यक्ति समाज की थात है, व्यक्ति समाज का सेवक है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाए, लेकिन वो समाज से बड़ा नहीं हो सकता है, समाज से बड़ा नहीं हो सकता है। आप इसमें किसकी कमी मान रहे हैं? सबसे पहली कमी तो इसमें, मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे बीच कुछ जयचंद और मानसिक उत्पन्न हो गए हैं। समाज के जो बीच में बैठ करके और समाज को इस दुर्दिन दिखा दिया है उन लोगों ने, उन लोगों की कमी है। सबसे पहले तो उन लोगों को हमारे बीच से, हमको लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने सम्राट को आज ये दुर्दिन देखना पड़ा है कि हमको उनके सम्मान के लिए पंचायत वगैरह ये करनी पड़ रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। अब आपकी जो ये पंचायत हुई, आज फिर से पंचायत हुई, तो इसका क्या निर्णय निकला? कुछ फैसला हुआ नहीं हुआ? अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। माननीय जो हमारे अंतराम तंवर जी हैं, अध्यक्ष हैं, जो फैसला करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, उन्हीं के आधार पर सारा समाज आगे बढ़ के कोई कार्य करेगा। पंचायतें हुई हैं, आज फिर पंचायत है, तो कोई फैसला निकला नहीं? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रत्येक गांव में गुजरों का, जो गुजर हमारे मीर भोज सम्राट है, उनका बोर्ड लगेगा, प्रत्येक गांव में लगेगा। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रेरित होगी। आप देख रहे हैं कि लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। संसद में जो हमारे संसद है, वो लाइब्रेरी में उनके अटेंडेंस देख लीजिए। जो बौद्धिक लोग हैं, जो समाज के सिरमौर बने रहे हैं, वो उनकी पढ़ने की आदत चली गई है। तो मैं ये कहता हूँ, ये समाज का बहुत अच्छा प्रस्ताव था बोर्ड लगाने का। ये जो बोर्ड लगाने की बात है, ये बहुत ही अच्छी हुई है, क्योंकि आने वाले समाज के लोग इसको देखेंगे, समझेंगे, बच्चे जानेंगे, नई पीढ़ी जानेंगे कि भाई गांव के बाहर अगर बोर्ड लग रहा है, सम्राट का ये कौन थे, इनका क्या योगदान था समाज के प्रति। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। इससे बड़ी और क्या जीत होगी? तो अब फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। अब दिवाली के लिए क्या, अब दिवाली आ रही है कल परसों, उसके लिए भी कुछ कहा गया है कि उसके लिए ये सही बात है कि समाज में पूरे में रोष व्याप्त है। और जब, क्योंकि त्योहार हर्ष मन से मनाए जाते हैं, जब मन में ही हर्ष नहीं है तो फिर किस बात का त्योहार मनेगा। ये सही बात है कि हमारे मन में रोष है, और दिवाली जो भी प्रस्ताव पंचायत ने पास किया है कि दिवाली हम नहीं मनाएंगे, तो हम दिवाली नहीं मनाएंगे, जो भी बात है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यूज़ टाइम भारत।